मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, सजादपुर के अंदर सीएचसी बनाने का काम भी 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि हिसाब देने का काम करें। भाइयों, नारायणगढ़ से लेकर के सढौरा आप सबके सामने है। इसकी भी वाइडनिंग करने का काम, इसको भी चौड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम किया है। भाइयों, चाहे महुआ खेड़ी से लेकर के अंबाला तक 4 करोड़ 79 लाख करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम पूरा किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे नारायणगढ़ के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है 41 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको भी बड़ा किया जा रहा है, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को आप लोग देख रहे हैं। और हमारे बुरेवाला गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसके ऊपर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से वो बनाया गया है, जिसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। नारायणगढ़ के अंदर नई डिस्पेंसरी खोली गई है। शहजादपुर में मंडी का विस्तार किया गया है, जिसके ऊपर 3 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है। और भाइयों, चाणसौली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उसका रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना भी 46 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर खड़ा किया है। भाइयों, ये कार्य लगातार हमारी सरकार भाइयों मजबूती से इनको कार्यों को करने का काम कर रही है। मैंने ये मोटे मोटे काम आज आप लोगों के बीच में रखे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे सरपंचगण भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी हमने अपने सरपंचों के खाते के अंदर और नगर पालिका में, मैं अभी पिछले दिनों आया था, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं तो कहने लगे कि यहाँ नारायणगढ़ के विकास के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? कहने लगे 5 करोड़ रुपया आप दे दीजिए। 5 करोड़ रुपया जब मैं यहाँ बोल करके गया, शाम को नगर पालिका के खाते के अंदर पहुँच गया था। भाइयों, ये आपकी सरकार है, ये जो निर्णय भाइयों लेती है और उसका तुरंत लाभ पहुँचना शुरू हो जाता है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए ये हमने अपने सरपंचों के खाते के अंदर नारायणगढ़ के जितने भी गांव हैं उन गांव के विकास के लिए 42 करोड़ 19 लाख 44,832 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ताकि नारायणगढ़ के साथ भाइयों मजबूती से ये विकास के अंदर आगे बढ़ सके, यहाँ पर किसी की भी दिक्कत समस्या ना रहे। भाइयों, मैं कहीं पर भी बैठा हूँ परंतु हम ध्यान रखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर हमें मिलने के लिए भी आता है, क्योंकि अब जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी दी है। भाइयों, उसके बीच में भी अगर आपके बेटे भाई के पास हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि आज जब हरियाणा की जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, किसी भी कोने से अगर कोई व्यक्ति आता है, आपके बेटे को कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई उसने मेरी बात को नहीं सुना। आपका बेटा मजबूती से उनके हित के अंदर खड़ा होकर के काम कर रहा है। जब भाइयों मैं ये काम कर रहा हूं तो नारायणगढ़ के वासियों आपकी भी जिम्मेवारी बनती है
आप अपनी भी जिम्मेवारी को समझते हुए भाइयों अपने बेटे के सम्मान को बढ़ाने का काम करें। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जो यहाँ सरदारी बैठी है, जो सरदारी नहीं भी आई है, ये सम्मान उन सब लोगों का है, ये मेरा सम्मान नहीं है भाइयों, ये आप लोगों का सम्मान है। अरे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, ये छोटा विश्वास नहीं है, ये छोटा विश्वास नहीं है। अरे पीढ़ियां निकल जाती है, जुतियां टूट जाती हैं, विधायक नहीं बन पाता, और आपके प्रधानमंत्री ने एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर, एक किसान परिवार का गरीब बेटा, इतना बड़ा विश्वास कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी। अरे भाइयों इस बात को भी आप समझिए, नरेंद्र मोदी को तो इधर देखने की भी जरूरत ना पड़े। मैं पूरे अंबाला वासियों को